शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 22 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं है, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे और स्वतः ही खुशी झलकेगी। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा। बाबा कहते बच्चे तुम यह शब्द ही गलत बोलते हो, मन मूंझता है, ये कहना ही गलत है। बाबा से बुद्धि योग टूटता है तभी बुद्धि भटकती है, उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, अपनी सारणी रख, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। हर बात में, हर कदम में, स्मृति में सिर्फ बाबा और बाबा की याद में रहेंगे तो धीरे अपने आप बुद्धि इधर उधर भटकेगा ही नहीं, उलझन रहेगा ही नहीं। गीत है बनवारी रे जीने का सहारा। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवानुवाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमपिता परमात्मा के महावाक्य समझाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाबा निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को ये शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना है। ये लौकिक माता पिता शारीरिक संबंध में लाते हैं, ये तुम्हारा फलाना है, और पारलौकिक पिता कहते हैं कि हम निराकार हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो। लौकिक पिता में लौकिक संसारिक रिश्तों के बारे में बताते हैं और पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा में अपने निराकार होने का स्मृति दिलाते हैं। इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है। हमारा अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए हमारा पूरा एक शरीर है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने उधार में बस हमसे बातें करने के लिए, हमसे अपनी बात कहने के लिए और हम उन बातों को समझ सकें, सुन सकें, इसलिए तन का आधार लिया। तुम भी निराकार आत्मा हो, इस शरीर का आधार लिया है। तुम्हारा अपना शरीर है और हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ पिता को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार पिता हूँ। बाबा बाबा अक्षर, ये बस शब्द बोलो, कुछ नहीं, बाबा 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 बाबा। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा। हमको क्यों भूल जाते हो? बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस आना है, ये मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये पिता है और माता है, फिर गुप्त रूप से माता है और है पिता। तो पिता के साथ माता तो जरूर चाहिए ना, तो दुनिया में कोई को पता ही नहीं है। पिता इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको पिता कहते हैं। फिर माता कहाँ है? तो जगत अम्बा को नहीं कहेंगे। जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने के लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल न सके, इसलिए जगत अम्बा है। तो
उनकी भी माँ यही है। ब्रह्मा बड़ी माँ है, वो ब्रह्मा है, इसलिए बाबा कहते हैं वो बड़ी माँ है। ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वो कहते हैं माता पिता, तो ये बाबा बैठ समझाते हैं कि ये कोई साधु संत का काम नहीं है। ब्रह्मा बाबा शारीरिक शरीर में है, भौतिक शरीर में है, इसलिए वो माँ है। परम पिता परमात्मा हुए वो हुए पिता, इसलिए हम उनको एक साथ जब वो सम्मिलित रूप में रहते हैं तो उन्हें हम माता पिता कहते हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने पर लग पड़ता है। बाबा सुख देते हैं, माया दुख देता है। ये है ही सुख दुख का खेल और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिन्हों के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वो कब स्थापन हुआ ये कोई नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड चलते हैं। 8 गद्दियां चलती हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती हैं। साम्राज्य तो होती है ना, मुगलों की साम्राज्य, सिखों की साम्राज्य, उसी तरह से लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य था, फिर राम का साम्राज्य था। तो बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, बाबा ही ये बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी ये है। अभी तो राजाई है नहीं, न राजा है न रानी है, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्षण भंगुर का, इसमें कोई सुख नहीं। जितना समय बीतता जाता है दुख ज्यादा होता जाएगा। इसको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है। वास्तव में ऐसे है नहीं, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें बैठ बनाई है ये रुण्य यानी मरुस्थल के पानी मिसल राज्य। मरुस्थल में पानी का राज्य तो कैसा होगा, तो राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई हो गई है। अकाल मूसलाधार बरसात, कहीं अकाल पड़ रहा है, पानी की बूंद नहीं है, कहीं मूसलाधार बरसात है, बाढ़ आ रहा है, अर्थक्वेक है, भूकंप हो रहे हैं, आदि सब सामने अभी आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाबा को मदद करते हो। बाबा फिर वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता, एक सरकार और एक राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वो वास्तविकता में इन आंखों से देखना है। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो, बस बाबा की याद में खोए रहो। फिर नीचे यहाँ क्या हो रहा है उससे अपने आप को अलग कर पाएंगे। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी। अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाबा याद नहीं पड़ते हैं। बाबा बार बार हर कार्य में बाबा को अब याद करते हैं। बाबा को भूल जाते हो क्या? नहीं बाबा। लौकिक पिता के लिए कभी कहते हो क्या कि हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है कि ये माता पिता है, तो ये बेहद के पिता है। कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। बाबा तो झट बताते हैं कि तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता। बाबा तो अपनी तरफ से कहते हैं हम एक क्षण में वैकुंठ का मालिक बना देंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो करना है वो तो करना होगा। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ।
तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनना है। तो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा है। एक्सचेंज करते रहते हैं, लेंगे देंगे लेंगे देंगे, पुराने के बदले सब नया देते हैं। बाबा को ये लेन देन बाबा से करेंगे तो बाबा सब पुराना लेंगे और सब कुछ नया दे देंगे। और यही लौकिक लोगों आत्माओं के साथ करेंगे तो देंगे, फिर मिलेगा, फिर देंगे, फिर लेंगे, उसी में उलझे रह जाएंगे। इसी बाबा कहते हैं कि जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। पुराने के बदले सब नया देते हैं, ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक हैं। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। एक कहावत है ना, सुबह का साईं, बाबा तो एकदम विश्व के मालिक बनाने आते हैं। बाबा कहते हैं ये सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं बाबा मोटर लूं? अच्छा, पैसा है तो भल मोटर ले लो। मकान बनाना है बाबा? अच्छा, भल बनाओ। राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना। कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती हैं तो भल करा भी दो। बाबा ब्रह्मा बाबा हमेशा सही निर्देश देंगे। अगर गलत दिया तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अगर गलती हो, गलत राय, ऐसे तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर लगा कि गलत है तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी शिव बाबा की। वो तो फिर धर्मराज भी है ना। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, परम प्रिय परमात्मा का विश्वविद्यालय। बाबा राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनो, खुद को हमेशा आत्मा है ये स्मृति रखो। वहां के नाम में भी कितनी सुंदर होते हैं। बसरमल आदि नाम वहां होते नहीं, वहां रामचंद्र कृष्ण चंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको टाइटल देते रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, ये सब खत्म हो जाना है। अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाबा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करता है, उनके शास्त्र फलाना। अच्छा, वेद किस धर्म के शास्त्र हैं? कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़ें, फिर गीता क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग माए सयाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भराना है क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं ना। वैद्य क्या करते हैं, एक बार में 4-5 लोग आए और उन 4-5 को एक साथ एक तरह की दवा तो नहीं देते हैं, अलग अलग सबसे उनकी बीमारी पूछते हैं और तब उसकी दवा देते हैं उस खास व्यक्ति को जिसकी जो बीमारी हो। तो बाबा कहते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान में भी हमें वही करना है। एक एक की नब्ज समझनी है, उसका कष्ट समझना है और उसके बाद बाबा का ज्ञान का कौन सा वाला पहलू, कौन सा मोती आगे करना है, इसको समझना। निश्चय करना है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना ये तो गलत बात। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं।
अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता ही नहीं। विकर्म कराने वाला माया ही नहीं होता। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। गंगा स्नान करें, जप तप करें, जो कुछ भी करें, कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं होगा। और सारे जो जिसको साधारण भाषा में भाग्य कह देते हैं, भाग्य सिर्फ कर्मों के सुधारने से ही बदलेगा और कुछ भी करने से वो बदलेगा नहीं। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा और वो भी क्रम अनुसार, ऊपर नीचे जो जितना पुरुषार्थ में ऊपर होंगे उतना उनको अच्छे से होगा। चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी, और अगर इतना ज्यादा बोझा होगा कि चुकतू नहीं हो पाएगा योग से तो फिर वो सजा खाएंगे। चुकतू करना है बाबा की याद, तो याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुरझाती है। बाबा कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया तो वार करेगी ही। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटा तक याद रहेगी तो तुम मेरे पास आएंगे और जीवन के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। और इसके लिए अपनी अभ्यास को बढ़ाने के लिए, अपने आप में स्मृति और सजग रहने के लिए उसकी सारणी रखो कि आज दिन भर में कितने समय कौन सा कर्म करते हुए बाबा की याद में थे और उसमें भी कितनी अच्छे से बाबा की याद में मैंने कोई काम किया। तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं करते हो। खुद को तो आत्मा समझते हैं, मतलब अधूरा रह गया, और बाबा को याद नहीं करते हो। गाते भी हैं सिमर सिमर सुख पायो, अंदर सिमरना है, चुप रहना है, मुंह से बोलते हुए याद नहीं करना है। जैसे लोग भक्ति मार्ग में मंत्र जाप करते हैं तो पढ़ते हैं, बोलते हैं, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बात तो बिल्कुल सीधी है। बाबा को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाबा का आवरण ऐसा बन जाता है, अगर याद में रहते हैं तो माया उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जहां बाबा की याद से हटे, खिड़की के बाहर सिर निकाला और माया झट से थप्पड़ मार देती है। बाबा कहते हैं रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहो, कहीं पाप का काम न हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करें। कई फिर बाबा की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते हैं, वो हुए सौतेले। मातेले जरूर बताएंगे, बाबा को समाचार नहीं देंगे तो बाबा कैसे जाने। बाबा को सारा समाचार देना है। बाबा कह रहे हैं कि अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो फिर उनको बोले अपना कमाए, अपना शादी करे, वह जो कुछ भी करे वो उनके कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन फिर बाबा की मिल्कियत में जब झगड़ा होता है तो बाबा कहते हैं उसके लिए सब कुछ बाबा को बताते रहना है, बाबा से छुपाना नहीं है। यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा तब वहां भी सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, एकदम बहुत अच्छा चित्र बनाया है, परंतु जानते नहीं कि वो कब आए थे। अभी वो भारत का राज्य कहाँ गया, तुम आकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो भक्ति होती है। पहले बाबा परमात्मा को क्या बेअंत कह देते, अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है, आप सर्वव्यापी कह देते हैं, तो इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। ऐसा तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता, ये तुम क्या कहते हो। बाबा को भूलने से ही ये हाल होता है, बाबा को भूले तभी ये हाल हुआ है। बाबा को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाबा को याद करते रहो। याद में, बाबा की याद में समाये हुए कब नींद पड़ जाए पता भी नहीं चले, और जब आंखें खुले तो बाबा की याद में रहे। तो जो जितनी देर हम सोए ना वो पूरी रात
हमारे बाबा की याद में रहा, पूरा उत्थान हो गया और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। नींद को जीतने वाले बन जाते हैं। गाते आए हो बलिहार जाऊं, अब कहते हैं मैं आया हूं तो मामेकम याद करो ना। मुझ आत्मा के पिता वो हैं, उनको याद करना है। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए, बाकी लौकिक चीजों से पूरा ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्टो मोहा बन, एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखे। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट ही जाता है ना। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ ये पुराना है, अब बाबा और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम राजकुमार राजकुमारी जाकर बनेंगे सतयुग में। क्षण में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं और जो कुछ भी पुरुषार्थ करेंगे उसको तो सतयुग में मिलेगा, वो तो अलग एक बात है। दूसरी बात है कि प्रत्यक्ष फल भी बाबा तुरंत देते हैं। ये है राजकुमार राजकुमारी बनने का कॉलेज। राजकुमार राजकुमारी का कॉलेज नहीं, राजकुमार राजकुमारी बनने का कॉलेज। वहां जिस कॉलेज में सब राजकुमार राजकुमारी नहीं है, यहाँ बनने का पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। फिर राजकुमार के बाद राजा तो जरूर बनेंगे, राजकुमार बने तो फिर राजा तो बनना ही है। अच्छा, बाबा का, मीठी मीठी मम्मा का, खिलते बच्चों को याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है, बाबा की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं। याद में डूबे रहेंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह, सत्ता का जो अलौकिक सत्ता बाबा दे रहे हैं उसके आसन पर स्थित रहेंगे तो सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही लेते हो, ऐसे सभी सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन लो। अभी हम बोलने वाला स्थान तो तुरंत ले लेते हैं, जैसे ही थोड़ा ज्ञान समझ में आने लगा हम बोलने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं ये बोलने का आसन तो तुरंत ले लेते हो स्पीकर का, वैसे ही इतनी ही सहजता से सर्व अनुभवों का भी आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। तीन तरह के योगी बन जाएंगे, सहज योगी, स्वतः योगी और सदा के योगी, सर्व अनुभवों से परिपूर्ण होने लगेंगे। ऐसी अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। उसको झुकना ही है। जो बाबा की याद में पूरा सराबोर है, माया उसको छू ही नहीं सकती। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, जो लौकिक में जो कोई सत्ताधारी हो तो उसके आगे कैसे सब उसको आगे रिस्पेक्ट देंगे, तो वैसे ही अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। हमें बाबा की याद में रह करके अनुभवों की सत्ता में रहना है, अनुभवों की याद में एकदम इतना समाये हुए रहना है कि बाबा कहते हैं बाकी सब आप ही झुकेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? खुशी में रहना, खुशियां बांटना। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं जो बहुत बहुत मीठा है, और वो ये है कि बाबा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर के आया,
या कड़े संस्कार लेकर के आया, अभी भी बाबा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया। और आप यानी हम ब्राह्मण बच्चे जो अभी बाबा के बच्चे बने हुए हैं, वो क्या हो गए? स्वमानधारी बन गए, क्योंकि हम आए थे ज्ञान में तो ऐसे नहीं थे। बाबा ने हमें किस नजर से देखा कि हम उनके सिकिलदे लाडले बच्चे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर करना है, पिता का अनुसरण बिल्कुल ऐसे ही करना है। यानी आज जो भी आत्माएं अज्ञान में है, जो भी अपने संस्कारों के वश पूरी बंधी हुई हैं, हमें उन्हें भी बहुत मीठे से देखना है, मीठा व्यवहार करना है, खुशी में रहना है और खुशी बांटनी है। उसके तकलीफ में, उसकी बातों में आकर के हमें पीछे नहीं हो जाना है, हमें खुशी में रहना है, बाबा की याद में रहना है, ताकि हम उन्हें भी बाबा की याद में ला सके, वो भी बाबा की बच्चा, अच्छा वाला बच्चा बन सके। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम शांति।